गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब बैठिए, कोई बात नहीं है। हम असाइनमेंट दिए थे, आप लोग नहीं बनाए होंगे। कोई ऐसा विद्यार्थी जो सारा बना लिया हो? एगो टाइम ऑफ फॉल वाला प्रॉब्लम होगा और एक, ठीक है कोई बात नहीं। चलो इधर आओ बाबू, एक बात बताते हैं आप लोगों को। इधर इधर देखिए मेरी तरफ। हम लोग एसी ऑन कर दीजिए, उधर तीनों एसी ऑन कर। ऑन करो, हाँ। अरे तीनों। अच्छा हाँ, देखो सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को, अगर हम लोग क्लास कर रहे हैं, मेरे यहाँ तुम लोग पढ़ रहे हो, तो दो तीन को चीज आप लोगों को करना चाहिए। असाइनमेंट मिले तो सॉल्व करो। अब देखो जैसे हम आज जेई का असाइनमेंट देंगे, वो भी बनाना है। नहीं बनाओगे, कितने बच्चों का तो मकसद ये होता है कि जे चल भाई कहूँगा सिलेबस समाप्त हो जाता है, वो वाला नहीं काम करेगा। पूरा एकदम डेप्थ में पढ़ना है। इतना मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग असाइनमेंट नहीं बनाइएगा, कोशिश तक नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं। चलो हई 2025 कौन कौन बना लिया है? क्लास में बनवाए हैं, पता है तुम लोग को? और आंसर कितना आया? 27। किसका किसका सही है हाथ उठाओ। ठीक है चलिए। अच्छा एक सेकंड, जो हम फॉर्मूला कल दिए थे सब उसी से है ना? चलिए, हाई कौन बनाया है? 3 ऐसे 10 लोग तो 4 आना चाहिए, तो 10 4 के पास कौन है? आंसर 3 ताली बजा लीजिए अपने आप के लिए, सही जो बन रहा है। ये क्वेश्चन कौन बनाया है? 81 है। आगे बढ़े। 3 क्वेश्चन बन गया। आप जानते हो, इनका मुंह ताकते हैं लोग जब क्वेश्चन सामने रहता है, आप घर पे नहीं बनाते हैं, चाहे एब्सेंट रहते हैं। चलिए 4 नंबर नहीं बना होगा। कौन ऐसा है जो बना लिया है? 1 2 बनाएंगे हम। कब का क्वेश्चन है? अरे 24 से क्या? आंसर किसका है? थोड़ा खड़ा हो गया। 49 तुम्हारा? अपने से बनाया है? विद्या कसम खाओ तो, विद्या कसम कहीं से देखा नहीं ना था। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए इन दोनों के लिए। तो हमारा सबसे पहला आज मकसद होना चाहिए क्या बनाना? ये वाला क्वेश्चन बनाना। बाबू सब लोग हिंदी वाला क्वेश्चन लिखो। अच्छा जानते हो बाबू, क्वेश्चने बनाना हमारा जीत है। यो याद रखो, पढ़ना जीत नहीं है, वो हार है। खाली जिस दिन पढ़ाई हो ना, उस दिन कोचिंग, हम मेरे ऐसा लगा था, हम सोचते कि बाक ऑनलाइन देख ले मिंगर सर के लेक्चर, लेकिन जे दिन न्यूमेरिकल बने वो दिन एकदम जाना चाहिए। हर किसी को आंख कान नाक खोल के रहना चाहिए। ये नौकरी दी, कोनो कहा था ये छोकड़ी दी। बंद कर दे वो, और दरवाजा बंद कर दो। हेलो, हाँ खुश रहिए। ठीक है ठीक है ठीक। लिखिएगा, एक 10 केजी द्रव्यमान वाला वस्तु, हाँ एक 100 केजी द्रव्यमान वाला वस्तु, एक 100 केजी द्रव्यमान वाला वस्तु दिए गए चित्र में ए बिंदु से बी बिंदु तक गिरता है। तो ज्ञात करें वस्तु के वजन में कितना परिवर्तन होगा। वस्तु के वजन में कितना परिवर्तन होगा।
वस्तु के वजन में कितना परिवर्तन होगा। 2024 नीट। देखते हैं कि मेरे दिए गए नोट से क्वेश्चन बनता है कि नहीं। मात्र 2 विद्यार्थी बनाए हैं, कितने लोग तो आए भी नहीं होंगे उसके चक्कर में, कितने लोगों को तो पता ही नहीं है। चलिए, सब लोगों को फोटो दिख रहा है ना? दिख रहा है? इधर देखते रहो। चलो, हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। बाबू, कल एक हम हेडिंग डलवाए थे, उसका नाम था हाइट, याद आ रहा है? और यहां पे क्या लिखे थे? एच। फॉर्मूला बताओ, जी डैश बराबर क्या था? टू एच बाई आर कब होता था? बहुत स्मॉल हो, लेकिन आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, तो ओकरो उतना ऊंचाई बा, हाँ या ना? तो छोट तो नहीं गई, 6400 किलोमीटर ऊपर के बात होता। गलत बोला था नहीं, सही बोला था नहीं? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है जी बटा, बोलो सब लोग, 1 प्लस का, यही ना? ये जी डैश है, पहले ध्यान। अब हम लोग जी डैश सबसे पहले वो काम करते हैं, स्टेप 1। यहां पे देखना, स्टेप 1 एक काम करते हैं बाबू, यहां पे वस्तु का द्रव्यमान चेक करते हैं। अरे बोलो ना, चेक करेंगे वहां पे करते हैं। उसके बाद कहां पे चेक करेंगे? यहां पे चेक करेंगे। अरे हाँ या ना यार? दोनों तरफ चेक करेंगे, देखेंगे कि वस्तु के जी में कितना परिवर्तन हो रहा है। अरे हाँ या ना? तो चलो पहले यहां पे स्टेप 1, एट पॉइंट, कौन पॉइंट है बाबू? ए। कितना नीचे से ऊपर बा बाबू? 2r। अरे बोला था ना रे, नहीं क्या कहा? फॉर्मूला लगा हुआ था नहीं? देखिए धन, कितना जबरदस्त प्यारा चीज है। अपना अपना कॉपी में आ जाएगा, कॉपी आंसर। एट कौन पॉइंट बाबू? पॉइंट ए। फॉर्मूला लगाएंगे जी डैश, यहां पे ए लिख दें, मजा आएगा। और जी बाटा, बोला सन 1 पर एच कितना बा? अरे 2r। दुआर तुम लोग नहीं जानते हो? कौन कौन जानता है दुआर? अरे दुआरा। ओकर अगर मान ले दुआर तुम्हारा दोस्त हो जाए तो उसको तुम लोग रा बोल देते हो, दुआरा। पर बापुआरा, हाँ ठीक बा। आहे जान का बा हो? हाँ हाँ हाँ, तो हाँ कितना? तो आंसर आ गई जी बटा 9। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलना भाई, अरे सिंपल है, हाँ या ना यार? क्या मजाक है। अब बताओ, अब एक आदमी बोलेगा वेट होता है एम जी डैश, अरे हाँ या ना? एट पॉइंट ए का बात कर रहे हैं। अरे नहीं याद है? तो वेट इक्वल टू एम कितना था? 100, और जी बटा कितना भाव? 9। ठीक बा, आसान है ना? अरे बोलो ना, इजी है, हो गया। अब आते हैं कहां का बात करने जा रहे हैं? स्टेप 2 में बी बिंदु का। किसका बात करने जा रहा हूं? हाई बिंदु का। तो स्टेप 2 एट पॉइंट कची चल रहे हैं बी। अरे ठीक बा। अब बताओ सन, जमीन से कर ऊंचाई कितना हुई? 2r में से कितना घट गई? मतलब सब बताओ सन, 2r में से कितना घट जाएगा? अब तुम लोग बताओ कितना होगा? सब लोग बोलो ना। 3r/2 मतलब h हमारा आ गया कितना बाबू? अब सेम फॉर्मूला है, सारा काम सेम करेंगे। अरे बोलो ना। अब वहीं प्यार से लिखेंगे एट पॉइंट, सब लोग बोलो। जी डैश कहां पे निकालने जा रहे हैं? बी पे। हाँ बोलो। 1 प्लस एच के जगह पे क्या रखें? 3r/, और नीचे से पहले से r था ना? भूल गया क्या? नहीं ना भूला है? हाई r से r, 3 2 5 बटा 2 ऊपर। क्या यार तुम लोग बताएगा नहीं तो हम चुप रहूंगा क्या? बोलो तब। 3 2 5, 25 बार नीचे और ऊपर 4, तो 4g बटा आई। कितना लोग ना बुझाई लो, हम जाना था नहीं।
हाँ लघुत्तम लिया मैंने, लघुत्तम लिया और स्क्वायर करके दिल तोड़ दिया। आगे बढ़ेगा तो ये ऊपर जाएगा। जाएगा क्या भाई? अगर ये आवाज, अच्छा ठीक बटे। अब हम तो नहीं के गांव चौक पे कुछ कुछ छनले रहे सन, ओकनी के जगह बोले सन, वही हम बोलने जा रहे हैं, ठीक है? देखेगा देखेगा ये दो ऊपर जाएगा। आप लोग अपने अपने नजरों से देखेगा, एक बार देख के अगर दिल से अगर आप लोग मानते हो तो बोल देना हाँ भाई। अरे पाप लगेगा, नहीं बोलेगा तो देख ले देख ले, ये 2 दूनी 4 होगा भाई। देख ले, एक चुटकी बजा के 4 बना दूंगा। हाँ देख लेना, ये देख जी 25 हो गया, ये ऊपर चला गया 4। कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब हो गया कितना बटा? अरे बोल देना भाई। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, खुश रहिए। अच्छा हाँ निखिल, हाँ ना नाच होता, पढ़ाई हुई ना, आओ जल्दी। हाँ हो गया, तो हम वही लिखा था यहाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो हमारा ये, अब बताइए वहां पे वेट किस पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। हाई कौन पॉइंट था? वेट कितना आएगा? एम जी, अरे बोलना, एम कितना बा? 4G बटा 25, ये ना हो, कट जाएगा कहा? तो कितना आ गया? तो 16G आ गया, हाँ या ना? अब दोनों में अंतर निकाले, वही ना पूछा है, डिफरेंस पूछा है, हाँ या ना? पहले का आया है 100G बटा 9, नहीं खेलो तो देखा तो बढ़ कर देता नहीं। मन में हम झूठ थोड़ा ही बोले, ग्राम ना हो, जी हो। 100G बटा 9 ए पॉइंट पे है, एजन कितना बोला? 16G। तो करते हैं, देखते हैं। हाँ ओके, तो हम क्या करता हूं अभी, डिफरेंस। अच्छा तो नहीं है कि बोला सन, ऊपर हल्का होता है कि भारी होता है? हल्का। नीचे जैसे जैसे धरती के करीब आएगा भारी होगा, तो नीचे भारी हो गया, हाँ या ना? तो नीचे कितना हो गया? 16G। ऊपर कितना था? अरे बोलना, 100G बटा 9। अब बताओ सन, 9 16 जा 100 माइनस 100G बटा, तो आंसर कितना आ गया? 44G बटा 9। 1 सेकेंड बाबू, यही ना आया? अब हमसे क्या पूछा है? यही ना? जी का मान कितना रख दें हम? आ गए कितना? अच्छा तो कितना हो गया? 44 गुने, अच्छा 9.8 ना रख दें? अरे बोल ना, आ बटा 9। अच्छा तो नहीं, अब देखो सुन बाबू, इसको कटाऊं हम तो लगभग 1.042 कहेंगे कुछ आई, हाँ या ना यार? एक मरतबे नहीं जाई, यानी 44 से थोड़ा सा बढ़ी। अब ऑप्शन चेक कर, 44 से थोड़ा सा बढ़ के कौन बा? कौन बा? आंसर आ जाए, गुना करे की जरूरत का बा, हाँ या ना यार? नानू बुझाइल? केकरा केकरा बुझाता? हाथ उठा बाबू। सब चीज आपके कॉपी में है, कोई भी हम चीज बाहर से लगाए नहीं है। 2024 का सवाल बन गया है, याद रखना। कोटा में हर जगह इसी का पैसा लिया जा रहा है, फालतू फालतू चीज पढ़ा के। आप लोगों को सामने है, मन करे उतार लीजिए, मन नहीं करे तो थुरा के उतारिए, लेकिन उतार लीजिए इसको। चलिए चलो तो बाबू खत्म करो, एक सवाल और बचा है। तुम लोग इतना जल्दी कैसे आ गए? और ई कब कहाँ थी? पढ़ाई पे ध्यान नहीं है तुम्हारा? कहाँ नहीं आती है? बोला बाबू, मन नहीं क्या करता? नोट करने का मन नहीं करो? मैं इसको बड़ा कर दूं? बाबू जिस तरह हम बनाए हैं उसी तरह बनाना, एकदम आराम से। जिस दिन न्यूमेरिकल बनता है उस दिन तो पक्का आना चाहिए।
तुम लोग को एक बात याद रहना चाहिए कि दुनिया का कोनो एग्जाम कॉम्पिटेटिव केवल न्यूमेरिकल पूछता है। बहुत कम चांस है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि थ्योरी से क्वेश्चन है। तो तुम न्यूमेरिकल अगर छोड़ के आगे बढ़ गए, हाँ अब तुम्हारे जगह पे हम भी होते तो लगता कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम क्वेश्चन देखो, कॉपी से मिलाओ, घर से इतना करके आओगे तो समझ में आने लगेगा। बहुत इजी है, आराम आराम से इसको देखते चलो, बन जाएगा। अच्छा ये नोट से बाहर नहीं ना था? चलो अब कोई भी नोट से बाहर नहीं होगा, इतना हमको पता है। ऊपर वाला छूट गया क्या? छूटा है तो हम देख लो। ऊपर वाला छूट गया कि नीचे वाला छूटा? नीचे वाला छूट गया, चलिए बहुत अच्छा। अब ऊपर वाला भगवान है, नीचे वाला तुम हो, तुम ही लोग ना छूटोगे। बोतल बा एकदम शौचालय वाला। अब हम बोल देनी पी के टेस्ट बाजी यम्मी। देख बाबू हम इंजीनियर हैं, हमारा लस्सा ही बा। इंजीनियरिंग कॉलेज में हर कर्म हो जाला, क्या नहीं होता था। बाबू ऊपर जी बा नीचे 9 बा, जी या 9 मत कटा दियो सन, ऐसे आंसर आई हो जाएगी। कोशिश करके देखो सन। सब लोग लिख लेना नीट 24, याद रखिएगा ऐसे ऐसे सवाल जेई में बहुत सारे हैं, कल हम आज जेई का भेजेंगे। और रखिए याद रखिएगा हम चेक कहियो नहीं करेंगे, हम जानते हैं कि तुम लोगों में से बहुत लोग ये कमे बनाएगा, जो बनाने वाला है वह बनाएगा, कितना हम थूर के रह जाए नहीं तुम लोग बनाओ। बहुत हो चुका है, पिछला बैच 15 गोड़ा बाकी कॉपी सबमिट करवाओ तो नहीं। हाँ यू में बहुत लोग नहीं है। घर का गार्जियन आपका सोचता है कि लड़का पढ़ता, 8 सही में ले लेता था। जब न्यूमेरिकल से नफरत बा तो 8 से लेके पढ़ो। किसी से पटीदारी काहे करना, पटीदार से पटीदारी ये हुई। हमार पटीदार कैलक साइंस लेके हम करें। साइंस लेना का मतलब डॉक्टर इंजीनियर के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन साइंस ले लेके कोई ऐसा दरोगा बनेगा बस। सर एक बड़ा कही सर हम तो बैंक में जाबो, तो साइंस का है ले ले, का है कॉमर्स लो, शुरू से सीए बनो। साइंस का मतलब या तो डिफेंस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और नहीं तो क्या, बैठाइए ना सर को, कहां
कितना आया है बाबू इसका? न्यूमेरिकल से नहीं घबराएं। और ये हम बार बार कहते हैं, मोतिहारी का टीचर ई लानू नहीं के पढ़ा बहुत सन, सब सोच दर्शन लड़का पढ़ने वाला है नहीं, हम काहे मेहनत कर। लड़का को रोज दूगो शायरी सुना देंगे, लड़का खुश रहेगा। और लास्ट में गीत गाएंगे, तू शायर है मैं तेरी। हो गया, आगे बढ़े बाबू। लिख लिया आप लोग? लिखा है? आंसर कहां बा में? बोर्ड पे कहां आंसर लिखे बनी? सबसे अंतिम आंसर है वाला। बड़ा सा नजन। हाँ हाँ, हाई नहीं बना होगा, झूठ मत बोलो। बन गया है? कौन कौन बना लिया है बाबू? क्या हम डेंसिटी का कंसेप्ट दिए हैं आपको? दिए हैं डेंसिटी का कंसेप्ट? तुम तो डेंसिटी से हर क्वेश्चन बनाती थी, याद आ रहा है? तो ई बनाया कि नहीं? नहीं बना होगा। कौन कौन बनाया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, एक हम 15। चलो बना लियो आंसर। एक सेकंड, एक सेकंड, तुम बताओ आंसर। 3 अगर नहीं हुआ, सही है, ताली बजा दीजिए। 2 नंबर आया तुम्हारा। अभी बनेगा कैसे? अब देखो कितना आसान है बाबू। हिंदी में क्वेश्चन तनी के ग्रुप पे डलले बानी है ना? इहो नोट से क्वेश्चन है बाबू। ये कह रहा है एहने तक, R is the radius of Earth, G is the acceleration due to gravity on the surface, then mean density of the Earth will। हाँ, कैसे निकालोगे जी? ओके, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास भाई। अच्छा ठीक बा, मास, मास बाई। अच्छा तो अब हमको क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला? पाई आर। ओके, अच्छा जी दिया हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पक्का ना? तो जी का फॉर्मूला होता है जीएम बाई। ओके, यहां से मास निकाल लें तो बताओ मास कितना हो जाएगा? जी आर स्क्वायर बाई जी। ये कितना हो गया मास? अरे हाँ या ना? तो मास के जगह पर रख देते हैं। अरे बोलना, जी आर स्क्वायर आहे जा जी। अरे हाँ या ना? हाई हाई कट जाए जन, बाची आर। बोला सर ना? तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया जी। 3 ऊपर चल जाए। अरे बोलना, 4 पाई आर जी। और यही है आंसर। क्या आंसर? कितना बड़ा चीज था, 2 लाइन में बन गई। हाई काले बतैले बानी, हाई फॉर्मूला भी पहले बताए हैं। हो गया, बना लो लोगन। सब लोग लिखा, हिंदी वाला हिंदी क्वेश्चन लिखा था, हिंदी वाला क्वेश्चन लिखो जल्दी। आई क्वेश्चन हम इसलिए बताएं कि हर बैच में दिक्कत है ई क्वेश्चन की। अच्छा, कौन ऐसा विद्यार्थी है जो क्वेश्चन देख के अंदर से प्रसन्नता महसूस हुआ है कि कम से कम हमसे बन रहा है क्वेश्चन? हाथ उठाओ तो ऐसा। कौन डिमोटिवेट हो गया है? जो डिमोटिवेट हुआ है वो बहुत अच्छा करेगा। हम हर क्वेश्चन देख के डिमोटिवेट होते थे। हमको ईमानदारी से, हम कोटा में थे, हमसे क्वेश्चन नहीं बनता था। हाथ में विद्या है, रोज सर से पूछे, सर आप बता देते हैं तो समझ में आ जाता है। खुद से बनाने जाओ नहीं बनता है। ये होता है आप ही के साथ नहीं, हर विद्यार्थी के साथ होता है। मेरा एक दोस्त था, उसके साथ भी IIT कानपुर में नहीं बनता है। कोई बड़ा बात नहीं है, कोशिश बहुत बड़ी बात है। लास्ट में ये पछतावा नहीं हो कि हमने कोशिश तक नहीं किया। और इतनी कम उम्र में सब कुछ थोड़ा ही आ जाएगा। थोड़ा सा अपने आप पे वक्त दीजिए। 12वीं तक
टाइम दीजिए, धीरे धीरे सब सुधार हो जाएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। नीट 2023 का क्वेश्चन है, हिंदी लिखो। अगर धरती की त्रिज्या r, अगर धरती की त्रिज्या r, धरती की त्रिज्या r तथा सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g दिया गया है, तथा सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g दिया गया है, ज्ञात करें औसत घनत्व क्या होगा। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होगा, ज्ञात करें पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होगा। अब हाई है फॉर्मूला, हम घेर दे रहे हैं। और ये हम जानते हैं, बस खत्म, यहीं से आंसर आएगा। बाबू लिख लिया तुम? पीछे खड़ा हो, लिख लिया? कॉपी देखें, कॉपिया देना उसका। कहां लिखा है 2023? तुम्हारा नोट्सवा लगेगा कि हम ही अपना से बनवाए हैं क्वेश्चन। जब कंपटीशन का क्वेश्चन बना रहे हो तो सबका डेट मेंशन कर दो, 2023, 24, 25, 22, उससे तुमको फायदा होगा। कल को एनटीए का कोई भी एग्जाम देगा तो तुम बनाएगा, जेई मेंस दो तो नीट दो तो। साइंस लेने का एक एक मकसद होना चाहिए, बार बार बोल रहे हैं, डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर नहीं तो डिफेंस, बस। उसके अलावा तुम करोगे क्या? दरोगा बने सर, एसएससी निकाल ले, 10 साल बाद के प्रोग्राम बताओ तरह, तत्काल जो एग्जाम बहु ना हो तरह से। चलो जल्दी क्विक, आगे बढ़े। हाँ, अब कौन क्वेश्चन था? हाय, आंसर बताओ। ये बताए हुए हैं। अरे खड़ा हो तो तुम्हारे बगल में, तुम तीनों चारों कथी बतिया रहा है तुम लोग? देखो तो इसका आंसर बताओ, खड़ा हो। इसका आंसर क्या होगा? बाबू बोल रहा है धरती स्फीयर है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग है ना। सुन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बताओ। जी बराबर GM/, बाबू जी एल्टीट्यूड के साथ बढ़ता है नहीं घटता है? कहे कि नीचे R+H होता है ना, बढ़ेगा। R जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जी बढ़े। इंक्रीजिंग विद डेप्थ ना, डेप्थ के संग में भी घटेला। कल ना बताए हैं दोनों का फॉर्मूला। हाई गलत है, अयो गलत है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ हाई है तो यो गलत है। हाँ, मास ऑफ बॉडी यहाँ पे कहाँ है? M नहीं ना है, नहीं है, यानी चौथा नंबर सही है, चौथा नंबर सही है। लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास में बताए हैं। चले, नहीं बनाए, इस तरह क्वेश्चन बनाया जाता है जैसे अभी बनाए हैं हम। क्वेश्चन को एलिमिनेट कीजिए। हाई कौन कौन बना लिया है? क्लासों में बनवाया हुआ है 32 न्यूटन। चलिए, हाई नहीं बनाए होगे। कौन कौन बनाया है हाथ उठाओ। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बारे आए, नहीं ना बनाए हो? कौन कौन, एक बार हाथ उठाओ, गिनने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15। ठीक है। हाँ बाबू देखो, इसमें जहां पे भी हमारा, देखो हम लोग का ह्यूमन टेंडेंसी यही कहता है, जहां पे n आ जाए, n² आ जाए, मैथों में आवे नू तो बुझाए कि बड़का सीरीज लिखल बा, सीक्वेंस सीरीज के। अरे बोलना, तो हम लोग छोड़ने का प्रवृत्ति आता है, तो छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन बिकम 1/n टाइम्स इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। वाह क्या बात है। कहता
देख कितना अच्छा, देख क्वेश्चन देखना, एंग बनाया जाता है, फाइंड क्या, डेप्थ, क्या निकालना है बाबू, मतलब हमको डी बराबर व्हाट, ये नुबा खड़ा हो, कथी पूछ लगा कुछ, और कथी में क्या करे, पढ़ के बता समझा। डेप्थ निकालना है, कब क्या होगा, क्या हो रहा है, तो डेप्थ निकालना है। अरे देखो कह रहा है कि एगो डेप्थ निकालो, कितना गहराई पे, धरती के चलते जो त्वरण आता है मतलब जी, वो जी डैश बन जा रहा है, और उसका मान आ रहा है कितना, जी गुने 1/n, बेसिकली आवता कितना बाबू, जी बाई एन, हमको डी निकालना है। अब बाबू डेप्थ वाला फॉर्मूला कौन कौन बताएगा, चलो तुम बता दो तो डेप्थ वाला फॉर्मूला, कल ना बताए थे, चलो गाना सुना कर सुना दो, डेप्थ वाला फॉर्मूला कौन बताएगा, हाथ उठाओ तो, अरे सोनी के बाड़ा सन बैल, फॉर्मूला कल लिखवाए थे, खड़ा हो सत्य प्रकाश ज्ञान प्रकाश, खड़ा होगा बताओ। क्या यार तुम लोग, हाँ बोलो क्या होगा, जी सही है, यही ना है, क्या डेराइव करवैले बानी वीडियो पर बा, का कहीं कहता फॉर्मूला लगाई, अरे बोलना बाबू, तो कद जी 1 माइनस डी बाई आर क्या बन जा रहा है, जी बाई एन, कोई दिक्कत तो नहीं है, जी से जी कट गया, 1 माइनस डी बाई आर इक्वल टू 1 बाई, अब एक काम करते हैं, हाई है ने भेज दे, डी बाई आर इक्वल टू, बताओ क्या किए हैं, कौन इन्हें कौन उन्हें भेज रहा, हाँ बताओ इसके आगे क्या लिखे, मैथ हो, हाँ 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 +1 1 माइनस 1 बाई, सही है ना, हाई है ने भेजे हेकरा के एन, क्या यार क्या, अब बताओ सर डी निकालेगा बा, तो डी इक्वल टू आर गुने 1 माइनस 1 बाई एन, तो डी बराबर कितना हो गई, आर एन माइनस 1 बाई एन, तो निकल जाओ, है ना, आंसर नंबर 2, ताली बजाइए, सही है, क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर आएगा, क्या नहीं आएगा। चलिए हिंदी लीजिए तो इसका, क्या हम कहें यार, पढ़ाना बेकार है, जानते हो कुछ ही लड़का को इसीलिए छांटा जाता है, छटनी किया जाता है कि हाँ इतना लड़का है, इतना लड़का है, ये करी, बहुत मोटिवेट करके थक चुके हैं नालायक। अभी तक थ्योरी पढ़ाते आ रहे थे, छुट्टी के पहले तक थ्योरी पढ़ाए हैं, अब हम खाली नीट का क्वेश्चन दिए तो हालत खराब हो गया, जेई देंगे तो और हालत खराब होगा। हिंदी लिखो, क्लास में है, हेलो लिखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह के तुलना में कितनी गहराई पर, गुरुत्वीय त्वरण सतह के तुलना में कितनी गहराई पर 1/n गुने हो जाएगा, 1/n गुने हो जाएगा, बाबू है ये, इतना ही तो लॉजिक है, ये लाइन मेन लाइन है, ये हो गया खत्म, उसके बाद मैथ लागत, जोड़ घटाओ गुना भाग, आज भी तैयार रहिएगा क्वेश्चन के लिए।
साफ ग्रेविटेशन 4 पहुंच के बराबर कर देना है। हाँ ग्रेविटेशन मतलब नीट खो गया, अब जेई बना लीजिएगा। अब हम नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, 20 को होगा उसमें भी। हाँ तो क्या हो गया, कौन टाइम खराब कदी करे घरे कुछ ना करना है, क्वेश्चन मत लिखे। सब लोग जो जो नहीं बनाया था कम से कम यहां से छाप के जाके घर पे बनाना खुद से। 5 क्वेश्चन याद रखिए बाबू, 5 क्वेश्चन आपके नीट का पूरा भाग्य बदल के रख देगा। बायोलॉजी में 5 को क्वेश्चन सही होगा कि नहीं होगा वो गारंटी नहीं, लेकिन फिजिक्स में पक्का सही होगा। 180 नंबर का फिजिक्स आता है नीट में। तुम लोग डॉक्टर अगर बनना है तो मुश्किल नहीं है। 360 में 300 नंबर जनरल एगो एवरेज लड़का का आता है नंबर बायोलॉजी में। 360 में 300 नंबर, और फिजिक्स में एवरेज लड़का को नंबर आता है 40, 45, 180 में। तो सोचो फिजिक्स का लेवल क्या होता है। तो फिजिक्स में अगर तुम्हारा 180 में 150 नंबर आ गया तो तुम टॉप कर जाओगे पूरा नीट में। अगर तुम्हारा फिजिक्स में जेई में 90% साल से ऊपर आ गया तो तुम टॉप कर जाओगे, कम से कम रैंक तुम्हारा आ जाएगा एनआईटी लेने लायक। अगर कोटा लगा दो तो आईआईटी हो जाएगा। मुश्किल कुछ नहीं है। एगो मेरा दोस्त है, वो मस्त लाइफ सेटल है, और लास्ट में जेई मेंस में साथ में हम लोग गए, वो भी कॉलेज में पढ़ा, हमसे खराबे कॉलेज में पढ़ा, लास्ट में मस्त गवर्नमेंट सर्विस में है। हमसे कम कमा रहा है लेकिन कमा रहा है। गवर्नमेंट सर्विस में सिक्योरिटी होता है ना, शायद 60,000 या 70,000 है गवर्नमेंट सर्विस में। वो ऐसा सर्विस में है जो हाईली सिक्योर सर्विस है, डिफेंस का नेटवर्क सिक्योरिटी देखता है। सोच ला लोगन, पूरा रॉ हो के डाटा सब ओकरे लग रहा है। बाप रे क्या हम बोला तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हइयो बना ले लो अधिया का हराई पर मुंह पे निकाला सन R/2 लग दे, आधा 100 काले ना बने नहीं। हाय ये जेई का क्वेश्चन है और नीट में भी आया हुआ है, तो बनाते हैं। एवरीवन बी रेडी। चला बालक हिंदी लिखा था। अरे हिंदी छोड़ो, अरे तुम लोग के थी में हिंदी ग्रुप पे इसका हिंदी भेजे हैं, जाके वहां से छाप लेना। क्वेश्चन कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो बाबू, क्वेश्चन समझ जाएंगे उसके बाद बना लेंगे। कह रहा है एगो मास है, मतलब एगो दरमान है, गिर रहा है कितना ऊंचाई से। चलो तो बहुत अच्छा, धरती का सतह है कती है बाबू, पृथ्वी का कितना ऊंचाई से गिर रहा है, h ऊंचाई से। ठीक, टाइम पीरियड मतलब फॉल टाइम कितना लग रहा है t। चलो बहुत अच्छा, यहां पे एक मास है m, गिर रहा है, टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है t। अब टाइम कैसे निकाला जाता है बाबू, फॉल का मतलब u बराबर कितना होता है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से बनेगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक सेकेंड बाबू, नीचे a के मतलब h, हाइट कितना गिर रहा है, अरे बोल हाफ, a के जगह पे क्या होला आई, हमारा t बोला था दिले बा टी स्क्वायर। चलो टी स्क्वायर कितना हो जाए बाबू, 2h/g। अरे सही बोलना, और यानी t कितना आ गई 2h/g का, यही ना t आ रहा है। अरे बोला सन्ना रे पार्टी, कोई दिक्कत तो नहीं खे। ये टाइम t लगा था, रिकॉर्ड करल गई एगो पेंडुलम का, और उसका टाइम पीरियड पेंडुलम का कितना है। इट इज फाउंड दैट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या आया है, t बराबर 2t। एक सेकंड, सरफेस ऑफ अर्थ पे t बराबर कितना आया है
2t, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है जी? टाइम पीरियड ऑफ क्या बाबू? देखिए सन पढ़ाइले बानी, पेंडुलम कहल जाला, हाँ या ना? कहता टाइम पीरियड इसका होता है 2 पाई एल बाई ई, टाइम पीरियड होता है, हाँ या ना? कह रहा है हाई टाइम, मतलब कह क्या रहा है? t बराबर 2t, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t बराबर कितना आ रहा है बाबू? 2t। अर्थात जो भी आ रहा है मतलब t कितना निकल के आया हमारा? 2h/g कितना के बराबर आ रहा है? 2t के बराबर आ रहा है, हाँ या ना? यानी t हमारा कितना निकल के आ रहा है? 1/2 रूट ओवर 2h/g, यही ना t आ रहा है? अरे हाँ या ना? अब हमारे पास दो गो चीज आ गया है, t और t, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाई क्वेश्चन में है ही। अब हम सारा सिस्टम को देखो कहां लेके जा रहे हैं। द इंटायर सेटअप, मतलब सारा चीज को अब उठाए दूसरे ग्रह पे चल गए, अनदर प्लैनेट, जिसका द्रव्यमान आधा है धरती से और त्रिज्या बराबर है। द्रव्यमान क्या है और त्रिज्या, कुछ खास चीज नहीं है, दूसरे ग्रह पे चले गए हम। अब आते हैं अनदर प्लैनेट का खेला। कौन प्लैनेट? अनदर प्लैनेट। अनदर प्लैनेट गए तो जो मास था वो कितना बन गया है? m/, अरे बोल ना, मसवा कितना हो गया? आधा। तो रेडियस तो सेम बा, अरे बोल ना। तो वहां पे जी डैश आएगा कि जी आएगा? जी डैश, कहे कि अलग होगा जी, हाँ या ना? फॉर्मूला होता है gm/, अरे बोल ना। तो gm कितना हो गया? m/2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, हाँ या ना यार? और क्या होएगा? आधा। नहीं समझ में आ रहा है ना? अरे आधा हो गया मास, यानी ध्यान से सुनो, g1/2 gm/, यही ना आया बाबू? हम बोले थे जहां पे भी gm/r² देखो वहां पे क्या लिख देना? क्या लिख देना? यानी 1/2g, हाँ या ना? अर्थात डायरेक्ट ये आ गया कितना बाबू? g/, एगो प्लानेट है वहां पे जो गुरुत्वीय त्वरण है वो अधिया है, हाँ या ना? क्या है बाबू? अधिया है। तो अब बताओ अधिया है तो टाइम पर क्या असर पड़ेगा? तो टाइम का फॉर्मूला है ना? अरे बोल। तो g/2 आ जाएगा यहाँ पे, हाइट तो हुए रहेगा। तो टाइम का हमारा t निकालते हैं, तो मतलब नया टाइम, नया टाइम को क्या बोलता है? t डैश। कितना आएगा? √2h/g/2, 2 पर आएगा, यानी t डैश आ गया 2 गुने 2h/g। अरे हाँ या ना बाबू? हम एक काम करें, 2 बाहर निकाल ले, √2, हाई 2h/g रहने दे। अरे बोलना यार, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो ना, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तो? ये बाबू एक सेकंड, तो बाबू क्या हमारा टी डैश हाई बताओ तो टी कितना है? 2h/g, 2h/g है ना ही? तो ये √2t, हाँ या ना? हमारा इसमें भी रिलेशन मिल गया। अब हमारा रिलेशन पूछ रहा है टी डैश निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाबू? क्या निकालते हैं? टी डैश। टी डैश का फॉर्मूला क्या होता है? L/g होता है ना? तो यहाँ पे g डैश, टी डैश इक्वल टू 2 पाई √L/g डैश कितना है? g/2। अरे बोलना। तो यानी ये टी डैश आ गया 2 पाई, ऊपर चल जाए 2L/g। बाबू इसमें से भी √2 बाहर निकाल लें, अरे बोलना। तो आ जाएगा 2 पाई √L/g, और यही ना टी है? अरे बोलना यार, यही क्या है? टी है। तो रूट अंडर हाई कितना आ गया? टी, यो आ गया। इसमें √2 टाइम्स है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। देन व्हाट वी कैन से, किसके किसके बीच का? टी डैश और टी डैश के बीच का संबंध। ये अब यहीं पे संबंध निकालना है। सब आंसर हमें आ सकता है, हयो पूछ सकता है, हयो पूछ सकता है, लेकिन पूछा क्या है? किसके किसके बीच का? टी डैश और टी डैश के बीच का संबंध। क्यों निकालें? कुछ नहीं है, निकालते हैं। कोई बड़ा बात तो नहीं है, निकालूं?
टी डैश कितना है जी? ओके, टी डैश है √2t। ओके, हाई टी डैश कितना है? √2t। हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो हम एक काम करते हैं, टी डैश से शुरू करते हैं। कहां से बाबू? टी डैश से शुरू करते हैं। कितना आया? √2। टाइम कितना आया था? टी। बाबू टी यहां पे देखो तो क्या आया है? हाँ 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 हाँ, क्या आया है? टी बराबर कितना है? 2t। टी बराबर कितना है? टी बराबर कितना दिया हुआ? एक सेकंड रुकना है यार हमारा। अरे तुम लोग काफी बात कर रहा है। हाँ हाँ, इतना चीज निकाल लेनी आंसर अभी तक ना आई। कथी कथी के बीच में पूछ रहा है? टी टी डैश, टी डैश सब में है, मतलब पहला तो नहीं होगा, दूसरा तीसरा चौथा में से कुछ होगा। हाँ या ना? तो हम देखा तो नहीं, आगे बता, तो आगे बता बोर्ड पर। हाँ, हल्ला नहीं करना है हमारा। टी तो इक्वल, अरे हाँ रे, टी डैश, तो टी डैश हमारा रुकना 2t, ये टी। हाँ आवाज है, हो गया। चलिए बाबू हाई देखो तो क्या लिखे हैं? टी डैश इक्वल टू √2t है। टी डैश इक्वल टू √2। टी का मान कितना है यहां पे देखो तुम? चुप, टी का मान कहां गया? यहां पे 1/2 2h/g है, रखे 1/2 √2h/g। एक सेकंड, टी डैश। अब आते हैं, ठीक है, अब बताओ, भाई कट जाएगा तो 1/√2 आएगा, और ये बचा क्या? 2h/g। अब आते हैं इधर, आपको ये हमको इधर क्या चाहिए? टी डैश चाहिए। क्या चाहिए बाबू? तो टी डैश कहां निकाले? यहां पे ना। टी डैश क्या है? √2 टी डैश कितना है? अच्छा एक सेकंड, एक छोड़ 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 होइए वे ले जान बाबू, भाई देख तो 1/2 को इधर लिखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहां पे बचा क्या? √2 2h/g। बाबू देखो तो √2 2h/g क्या निकल के हमारा आया था? जानते हो हम छोटा बड़ा किए ना, ये देखो किधर आया है ना, टी डैश यही ना है, √2 2h/g। हाँ या ना? अब इसके बदले हम रख देते हैं क्या बाबू? क्या रख देते हैं? टी डैश इक्वल टू 1/2, इसके बदले क्या रख दें? टी डैश। अब बताइए टी डैश इक्वल टू कितना आएगा? 2t डैश। इतना एनालाइज करना था, आंसर कितना है? टी डैश इक्वल टू 4। ताली बजाइए। बाप रे, दुनिया के अच्छा देखो, ज्यादा चीज नहीं सोचना, सारा कुछ लिख के रख देना है, जो रिलेशन आएगा वहीं से चुन के रख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना से ही होगा, ये दिमाग लगाने से नहीं होगा। छाप के रखिए। अच्छा फिर समझा दें, फिर समझा दें, एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे कोई बड़ा चीज नहीं है। आंसर देखो इधर बाबू, कितना हाइट है? कितना हाइट है? टाइम निकालना है। क्या निकालना है बाबू? टाइम। बाबू s इक्वल टू, हाँ तो इधर एक अति हुई, हाँ बताते रहिए, हाफ GTS। अब s का बा
H इक्वल टू 1/2 GT²। अब बताओ सर, T इक्वल टू कितना है? 2H/G का, इतना बुझाया? ये टाइम आ रहा है, क्या आ रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है जो भी टाइम आया है वो किसके बराबर है? किसके बराबर है? तो टाइम आया कितना है? 2H/G। ये किसके बराबर है? अच्छा, T क्या होता है सिंपल पेंडुलम का, कौन बताएगा? बोलो सर। हाँ, L/, ये ना होता है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, हम शॉर्टकट सोच रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा है, यहां तक आया है टाइम पीरियड। अब हम एक काम करते हैं, एल और जी में भी रिलेशन चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, हमको लेकिन हमको ये चाहिए नहीं, तो हमारे पास ये टी आया। एक सेकेंड, बस शॉर्टकट हम देखना चाहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं दूसरे प्लानेट पे। क्या आते हैं बाबू? दूसरे प्लानेट पे। दूसरे प्लानेट पे गए, अनदर प्लानेट, अनदर प्लानेट। हम शॉर्टकट तरीका सोच रहे हैं। देखो इधर, दूसरा प्लानेट, दूसरे प्लानेट पे गए, हाइटवा तो वही रहेगा, टाइमवा बदलेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या है? तो वहां पे हो जाएगा 2H। H तो नहीं बदला, बदला क्या? G बदला, हाँ या ना? तो G डैश कितना आया कोई पूछ दे तो G डैश होता है G, मास बदला, आधा हो गया है ना? अरे हाँ या ना? तो हमारा G डैश आया है कितना बटा 2, G/2। तो यहां पे हम रखेंगे तो T डैश आ गया G/2, तो ऊपर गया 2, हाँ या ना? तो हम √2 को क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए, तो ये आ गया 2H/G। यानी हमारा टाइम आ रहा है कितना? √2। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक आ गया, कोई समस्या यहां तक? अब एक सेकेंड, आप ही लोग बताइए हमको, हमको यहां पे क्या चाहिए? टी चाहिए। क्या चाहिए? टी चाहिए। अब देखो तो यहां पे है टी, दिख रहा है? हाई, अरे है, दिख रहा है? तो देखो तो टी बराबर हम लिख सकते हैं, चाहे देखो तो टी बराबर 2T है ना? अरे बोलो ना, चुपचाप पुट टी बराबर कितना बाबू? 2T। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ या ना? तो हम एक काम करते हैं, पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। T इक्वल टू √2 गुने 2T, हाँ या ना? अब हमको एक काम करना है, हाई टी को टी डैश में बदलना है। किस में बदलना है बाबू? तो एक सेकंड, टी का फॉर्मूला क्या होता है? 2π√L/G। अब टी डैश हो जाएगा 2π√L/G डैश। अरे नहीं होगा, बदल गया, वहां पे भी टाइम पीरियड बदलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? G/2। तो √2 बाहर नहीं आ जाएगा? अरे बोलो ना। और ये क्या है? √2 कितना बचा? 2π√L/G। क्या कि G डैश कितना था? G/2 था, ठीक। अब हाई क्या है? टाइम T है, हाँ या ना? यानी T डैश इक्वल टू कितना है? √2। और यहां पे कितना है? T। अरे हाँ या ना? तो हम T के जगह पे लिख सकते हैं T डैश बाई √2। अरे बोल ना, नहीं लिख सकते हैं? अब आराम से हम यहां पे पुट करेंगे T डैश इक्वल टू √2 गुने 2, और T के जगह पे क्या आएगा? T डैश बाई √2 से √2, और आंसर आ गया T डैश इक्वल टू 2T डैश। ये दूसरा तरीका हो गया। अरे हाँ या ना? अभी नहीं बुझाया? अपने से बनाओगे तभी बुझाएगा, नहीं तो जीवन में नहीं बुझाएगा, यो याद रखिएगा, अपने से ही बनेगा। चलो छाप लो, यहीं छापिए, ये आसान है। दूसरा वाला पहले, हाँ कहाँ? सही लिखे हैं, सही लिखे हैं।
हाँ, रीजन बताइए, कची रीजन बताए। रे घो चढ़ाई देख तो टी डैश बानू कितना होता, ये अभी अगला टी के मान कितना बा, लिखले भी बानी, उहे चीज हुआ लिखले बानी, ओकरा अलावा कुछ नहीं लिखले। आराम से छापिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी होता है कि क्लास कठिन लगता है, घबराना नहीं है। ये एगो तो क्वेश्चन कठिन था, उसके अलावा कोनो क्वेश्चन दम नहीं। आइयो कठिन नहीं है, घुमा फिर आगे झूठ मूठ के पूछा है। टी टी डैश इतना कंफ्यूज कर दी कि लड़के लोग हक देवे एग्जाम में। आवत सब बा, हाँ मतलब आवत सब बा, लेकिन हेकरा से हई, हेकरा से हई, होकरा से हई, होकरा से हई। कहता ए बराबर बी बराबर सी, बताओ सी और ए के बीच में होकर रिलेशन मैंने पूछ ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी और डी क्यू। अब बताइए सी क्यू कितना होगा। कुछ कुछ फालतू का सवाल, एमे कोनो फिजिक्स नहीं लागत, एमे खाली मैथ लागत। आ जेंगा जेंगा हम बनैले बनी बनिए, जहां जहां डंडा पड़ले बनी हुई पड़िए सन। एगो सवाल को दो गो तरीका से बना दिए। अरे काहे नहीं लिख रहा है, अलग लेवल है तुम्हारा। अरे लिखो तुम लिखो। कितना छोटा बनाए हैं देखो ना। हाँ होने के बुझा तू कल आई रहा। किसको किसको समझ में आया हाथ उठाओ तो। जानते हो वहीं लड़के को समझ में आया जो बनाया होगा घरे कम। आ? अपने से बनाइए। कितना ओवरऑल क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं इस पेज का। ठीक है ठीक। एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं आएगा, बस घुमा फिरा के सब नोट से रहेगा। कोई फॉर्मूला नोट से बाहर का फॉर्मूला नहीं है। आप लोग अपना देख लिए, नीट का औकात यही था। कल आप लोग देखिएगा जेई का औकात। लेकिन अब सुनिए, कल हम क्वेश्चन नहीं बनवाएंगे, कल पूरा थ्योरी है। कल नया चैप्टर समझिए तो स्टार्ट होने वाला है, पोटेंशियल, विभव। तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। परसों पढ़ाई होगा एस्केप वेलोसिटी, तरसों केपलर्स लॉ और चैप्टर हो जाएगा समाप्त। बस 2 से 3 दिन और है, चैप्टर हो जाएगा समाप्त। उसके बाद रोटेशन स्टार्ट होगा। तो हम लोग पहले, अब नीट में इससे अलावा क्वेश्चन नहीं है। अब सुनो इधर, छूट गया ना, लिखो तो लिखो 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 लिखो, छूटना नहीं चाहिए। ये कोनो किताब में सॉल्यूशन देखेगा तो नहीं मिलेगा। बस हो गया। कौन है आओ तो नहीं, तू नु बजिला कैमरा में लोग हाँ, तो भाग का गई। अपने से कर लगा। हाँ चलिए, तो समझ गए होंगे।